बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगारिथम फॉर्म्स, यानी कि दी की वैल्यूज को हमने सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखना है। यानी कि ये सम और डिफरेंस की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं, इसको हमने सिंगल लोगारिथम फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम पार्ट नंबर की बात करें, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास माइनस का सिंबल आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा। 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर log x की पावर 7, यानी कि अब यहाँ पर दो रूल, क्वोशिएंट रूल भी लगेगा, साथ साथ पावर रूल भी। 7 पावर की सूरत में आ जाएगा log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 2, और उसकी पावर हमारे पास क्या बनेगी 3। नेक्स्ट लिखेंगे log x की पावर 7 log ओवर y की पावर 3 2। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास है जी 3 log 4 माइनस log 32। सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है इसको भी हमने। 3 log 4 माइनस log 32 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा जी log 4 की पावर 3 माइनस log 32। तो log 4 की 3 हमारे पास क्या आता है 64, log 64 माइनस log 32। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा log 64 ओवर 32। और अगर मजीद सिंपलीफाई करें 32 वन द 32 32 द 64 log। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास 1/3 log 5 of 8 प्लस log 5 of 27 माइनस log 5 of 3। तो सॉल्व करते हैं। 1/3 log 5 of 8 प्लस 1/3 log 5 of 27 माइनस log 5 of 3। 1/3 पावर पोजीशन में आ जाएगा log 5 of 8 की पावर 1/3 प्लस log 5 27 की पावर 1/3 माइनस log 5 of 3। log 5 2 की पावर 3, यानी कि 8 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की 3 पावर 1/3 प्लस log 5 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की 3 और उसकी पावर 1/3 माइनस log 5 of 3। 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रहेगी जी log 5 of 2 प्लस log 5 of 3 माइनस log 5 of 3। सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा log 5 of 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस log 5 of 3। तो log 5 of 6 2 3 द 6 माइनस log 5 of 3, माइनस को करेंगे तो हमारे पास ये बटे में वैल्यू आ जाएगी log 5 of 6 ओवर 3 3 1 द 3 3 2 द 6। तो ये हमारे पास आंसर आएगा log 5 of 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम। लोगारिथम लॉस को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको एक्सपेंड करना है, यानी कि इनको हमने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। log x y z की पावर 6 सॉल्व करते हैं तो log x y z की पावर 6 log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। log x प्लस log y 6 पावर में था तो शुरू में आएगा 6 log of z। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारे पास है log 3 m की पावर 5 n की पावर 3 का 6 स्क्वायर रूट। सॉल्व करते हैं log 3 m की पावर 5 n की 3 का 6 स्क्वायर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी log 3 m की पावर 5 n की 3 की होल पावर 1 बाय क्या आएगी जी 6। 1/6 स्टार्ट में आएगा log 3 m की 5 और n की 3। अप्लाई करते हैं log को तो log 3 m of 5 m की पावर 5 प्लस log 3 n की पावर 3। 1/6
5 log पावर स्टार्ट में आएगी 5 log 3 of m प्लस 3 log of 3 of n। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी log 8x की 3 का स्क्वायर रूट। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास log 8x की पावर 3 का स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी पावर 1/2। log 8x की 3 की पावर 1/2 log 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 और 1/2, यानी कि 8 को भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की 3, तो हमने इसको 2x की पावर 3 में लिख दिया और उसकी होल पावर हमारे पास क्या जी 1/2। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारे पास है log 2x की पावर 3/2। तो पावर स्टार्ट में आएगी 3/2 log 2x। log को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3/2 इंटू log 2 प्लस log x, ये का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास 3 हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें 68.24 का थर्ड स्क्वायर रूट, सबसे पहला स्टेप हम इसको लेट करेंगे। x इक्वल हमारे पास है 64.24 का थर्ड स्क्वायर रूट, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log x इज इक्वल टू log 68.24 का थर्ड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। log x इज इक्वल टू log 64.24 का की पावर 1/3। तो पावर स्टार्ट में आएगी log x इज इक्वल टू 1/3 log 68.24 लेंगे। तो log लेने के लिए पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, वो हमारे पास 1 आएगा और इसका मंटीसा जो है वो हमारे पास 0.8341 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा log x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1.8341, 3 पर डिवाइड करेंगे तो log x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.6114। x फाइंड करना है तो हम log को मूव करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ 0.6114, एंटी लॉग लेंगे लोगारिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 4.087 आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 की, तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो फर्स्ट स्टेप इसको हम x के इक्वल लेट करेंगे। x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543 टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log x इज इक्वल टू log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। log को अप्लाई करेंगे तो log x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा log 319.8 प्लस log 3.543। तो इनके सीक्वेंस में हम log लेंगे लोगारिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए, और उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा क्योंकि पॉइंट 2 प्लेसेस फॉरवर्ड जाएगा और इसका मंटीसा हम 31 को 9 में और डिफरेंस 8 में देखेंगे तो 0.5049 आएगा। इसी तरह सेकंड वैल्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आएगा क्योंकि ना पॉइंट फॉरवर्ड मूव हुआ ना ही बैकवर्ड, तो हमारे पास इसका 0 आएगा। और इसका हमारे पास जो मंटीसा है 35 को 4 में और डिफरेंस 3 में देखेंगे तो हमारे पास 0.5481 आएगा। फर्दर अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो log x इज इक्वल टू 2.5049 प्लस 0.5049 आएगा। इनको सम करेंगे तो हमारे पास log x इज इक्वल टू 3.0098 आएगा। तो x को फाइंड करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.0098, एंटी लॉग लेंगे एंटी लोगारिथम टेबल को यूज करते हुए तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो 1023 आएगी। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। की बात करें
तो पार्ट नंबर हमारे पास है 3, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो सीक्वेंस में सबसे पहला स्टेप हम करेंगे इसको लेट करेंगे कि x इक्वल है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 multiply 9.98 taking log on both side। log लेंगे log x is equal to log 36.12 multiply 750.9 divided by 113.2 और multiply 9.98। log को अप्लाई करेंगे तो log x is equal to log 36.12 multiply 750.9 minus log into 113.2 multiply 9.98 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2 प्लस log 9.98। तो सीक्वेंस में हम इनके लॉग लेंगे फर्दर, लेकिन उससे पहले हम माइनस को अप्लाई करेंगे। log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2 माइनस log 9.98। तो सीक्वेंस में हम लॉग लेते हैं 1 प्लस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा और मंटीसा 0.5577 आएगा। सेकंड वैल्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आएगा और इसका मंटीसा जो है प्लस 0.8756 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू का अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आएगा और मंटीसा 0.0539 यानी कि 11 को 3 में और डिफरेंस 2 में देखेंगे। इसी तरह लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा, 99 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास 0.9991 आएगा। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो log x इज इक्वल टू प्लस की वैल्यूज को प्लस 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 और माइनस 0.991। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास log x इज इक्वल टू आएगा जी 1.3803। x को फाइंड करना है तो एंटी लॉग लेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3803। एंटी लॉग लेने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो 24.01 जो इस पार्ट का क्वाइट आंसर होगा। नेक्स्ट से जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।